नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर से नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। आज की कहानी बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में जानेंगे कि भूखे को भोजन खिलाने पर हमें कौन से फलों की प्राप्ति होती, कौन से पुण्य मिलते हैं। भूखे को भोजन खिलाने से जो पुण्य प्राप्त होते हैं वह पुण्य हमारे जीवन में कितने लाभदायक होते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार दान पुण्य करना बहुत ही सौभाग्य का काम होता है और जो व्यक्ति दान पुण्य किया करते हैं उन मनुष्यों के जीवन में कभी भी कोई भारी संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी एक गौ माता की कहानी है। आपसे निवेदन है आप इस कहानी को एक बार जरूर पूरा सुनें। यह कहानी बहुत ही पवित्र है। इस कहानी को सुनने वाले मनुष्य पर कभी किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती है और उसके परिवार पर कभी कोई संकट नहीं आता है। प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। प्रिय दर्शकों, कहानी को पूरा अवश्य सुनें, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत विशाल जंगल था। उस जंगल में एक बूढ़ी गौ माता रहा करती थी। वह गौ माता बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी। उन गौ माताओं को चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। वह बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह गौ माता कहीं आ जा कर के अपना पेट भर लें। प्रिय दर्शकों, जब वह गौ माता बहुत ही दुखी हो जाती हैं और वह एक ही स्थान पर बैठी रहती थी। वह बहुत ही बुजुर्ग गौ माता थी। उस जंगल के आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं रहा करते थे जो कि गौ माता की सेवा कर सके, उनकी देखभाल कर सके। उस जंगल के आसपास कोई भी नहीं गुजरता था। ऐसे सुनसान स्थान पर वह गौ माता रहती थी। वहीं पर रहते रहते गौ माता और ज़्यादा बुजुर्ग हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, जब वह गौ माता वहाँ पर रहती रहती बहुत ही बूढ़ी हो जाती हैं, तब गौ माता की चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है। इधर वह गौ माता एक ही स्थान पर भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। अब गौ माता यह इंतजार करने लगती हैं कि यहाँ पर मेरी सहायता करने के लिए कौन आ सकता है। इस इतने विशाल जंगल में कौन मेरी सहायता करेगा। प्रिय दर्शकों, दिन भर गौ माता भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि इस उम्र में मेरी सहायता करने वाला कौन है। ऐसा कोई है जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बन सकता है। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में हर कोई किसी न किसी से उम्मीद जरूर लगाता है। वह ऐसी आशा करता है कि बुढ़ापे में उसका कोई सहारा बने। प्रिय दर्शकों, जब कोई भी जीव जंतु या मनुष्य हो, जब वह बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बुढ़ापे में एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। प्रिय दर्शकों, किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को बुढ़ापे में उसका सहारा मिल जाता है तो उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। यदि किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को बुढ़ापे में सहारा नहीं मिलता है तो उनका जीवन नरक बन जाता है, बहुत ही दुखदायी जीवन हो जाता है और उनको अपना जीवन बोझ लगने लगता है। जिन लोगों को बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं मिलता है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह कोई जीव जंतु हो, प्रिय दर्शकों, इसी तरह से वह गौ माता ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हैं, कहती हैं, हे परमात्मा, हे ईश्वर, जगत के पालन करता, इस बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा बनेगा। इस जंगल में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। प्रिय दर्शकों, तभी उस जंगल में घूमता हुआ एक कुत्ता आ जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वह कुत्ता घूमता हुआ उस बूढ़ी गौ माता के पास आ जाता है, तब वह कुत्ता उन बूढ़ी गौ माता के हालातों को देख करके बहुत ही दुखी हो जाता है और वह कुत्ता सोचने लगता है, यह गौ माता तो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और इनकी सेवा करने वाला भी कोई नहीं है और मुझे लगता है यह गौ माता बहुत दिनों से भूखी प्यासी भी है, क्योंकि गौ माता के हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे। गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि उनमें चलने फिरने की शक्ति नहीं थी। प्रिय दर्शकों, जब वह कुत्ता उन बूढ़ी गौ माता के पास जाकर के गौ माता से कहने लगता है, हे गौ माँ,
अब तुम घबराओ मत। हे गौमाता, अब तुम घबराओ मत। मुझसे जितनी आपकी सेवा हो सकेगी वह सेवा मैं करूँगा। प्रिय दर्शकों, वह कुत्ता इतनी बात कहकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से कुछ ही दूर जाने पर उस कुत्ते को एक गांव दिखाई पड़ता है। वह कुत्ता उस गांव में जाता है। उस कुत्ते को उस गांव में कुछ भोजन मिल जाता है। अब वह कुत्ता उस भोजन को लेकर के वह बूढ़ी गौमाता के पास आता है। वह भोजन उन गौमाता को खिलाने लगता है। प्रिय दर्शकों, तब वह गौ माता कुत्ते की दी हुई रोटियों को खाती हैं और कुत्ते का लाया हुआ भोजन खाकर के गौमाता कुत्ते को धन्यवाद कहती हैं और गौमाता कहती हैं, हे पुत्र, तुम जुग जुग जियो। प्रिय दर्शकों, अब कुत्ता इसी तरह से रोज रोज गौमाता की सेवा करने लगता है। वह कुत्ता रोज रोज किसी गांव में जाता और जहां भी उसे कुछ भोजन प्राप्त होता था वह उस भोजन को लेकर के सीधे गौमाता के पास आ जाता था और वह गौमाता के पास बैठ कर के गौमाता को भोजन कराया करता था। प्रिय दर्शकों, जब कुत्ते को किसी भी तरह का भोजन प्राप्त नहीं होता था, कोई प्यार से नहीं देता, तो वह कुत्ता चोरी चुपके से भी ले आता था और वह गौमाता को खिलाता था। कभी कभी वह कुत्ता चोरियां भी कर लेता था और चोरी करके भी भोजन प्राप्त करके गौमाता को खिलाता था। प्रिय दर्शकों, इसी तरह से वह कुत्ता गौमाता की अंतिम सांस तक सेवा करता रहता है। प्रिय दर्शकों, जब उस बूढ़ी गौमाता का अंतिम समय आता है तब वह बूढ़ी गौमाता उस कुत्ते को एक वरदान देती हैं और कुत्ते से कहती हैं, हे पुत्र, मैं तुम्हें 2 वरदान देती हूँ। यह मेरे 2 वरदान तुम्हें जीवन में सदैव काम देंगे। प्रिय दर्शकों, उस कुत्ते को बूढ़ी गौमाता पहला वरदान देती हैं, हे पुत्र, तुम आज से भोले रात के अवतार की सवारी के रूप में जाने जाओगे और लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। प्रिय दर्शकों, उसी समय भगवान शिव के अवतार भैरव बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं और भैरवनाथ कुत्ते को अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से वह कुत्ता भैरवनाथ की सवारी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है और भैरव बाबा के साथ कुत्ते की भी पूजा होने लगती है। उस कुत्ते को भैरवनाथ की सवारी मिलने के बाद कुत्ता अपने आप को बहुत धन्य समझने लगा। प्रिय दर्शकों, और दूसरा वरदान वह बूढ़ी गौमाता उस कुत्ते को देती हैं, हे पुत्र, जो भी कोई मनुष्य तुम्हें प्यार से रखेगा तुम उसके अच्छे वफादार बन जाओगे। लोगों के सगे संबंधी दगा कर सकते हैं, लोगों के भाई बहन माता पिता दगा कर सकते हैं, लेकिन जो मनुष्य तुमको रखेगा तुम उसके सच्चे वफादार रहोगे। तुम कभी भी उसके साथ कोई दगा नहीं करोगे। उस बूढ़ी गौमाता के वरदान के कारण कुत्ता उसी दिन से वफादार बन जाता है। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने देखा होगा, जो भी लोग कुत्ते को पालते हैं वह लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, कुत्ता इंसान का बहुत ही बड़ा वफादार साथी होता है। आपके सगे संबंधी दगा दे जाएंगे, लेकिन प्रिय दर्शकों, कुत्ता कभी दगा नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, कुत्ता अपनी जान देकर भी अपने मालिक की रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं कि भूखे को भोजन खिलाने का पुण्य बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, क्योंकि उस कुत्ते ने भी भूखी गौमाता को भोजन खिलाया था। इसलिए उस कुत्ते को बहुत बड़ा पुण्य मिला कि आज कुत्ते की पूजा होती है। उस कुत्ते को भैरवनाथ ने अपनाया है। भैरवनाथ ने उसे अपने सवारी के रूप में उसे स्वीकार किया है और कुत्ता हर इंसान का वफादार साथी होता है। भूखे को भोजन खिलाना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम होता है और जो लोग भूखे को भोजन खिलाते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप इस बात की आजमाइश करके देख लीजिए कि भूखे को भोजन खिलाने का क्या फल प्राप्त होता है। किसी भूखे को भोजन खिलाना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होता है। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है वो लोग यदि भूखे को भोजन कराते हैं तो उन लोगों का धीरे धीरे नसीब साथ देने लगता है, उनका भाग्य उदय होने लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। किसी भूखे को अपने द्वार से कभी भूखा नहीं लौटाना चाहिए, उसे थोड़ा बहुत भोजन अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि
हमारे साथ वही जाता है जो हम दान पुण्य करते हैं, किसी को खिलाते पिलाते हैं। प्रिय दर्शकों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। प्रिय दर्शकों, जो भी दर्शक हमसे पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को वह सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं प्रिय दर्शकों हम किसी ऐसे ही अन्य रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।